अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 11, कॉर्पोरेशन ऑफ रिटेन अर्निंग। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कॉर्पोरेशन रिटेन अर्निंग का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। द शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑफ हबीब कंपनी हबीब लिमिटेड ऑन जनवरी 1, 2004 अपीयर एज फॉलोज। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 par वैल्यू 6 लाख। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम भी दिया हुआ है 3 लाख का। अनएप्रोप्रिएटेड रिटेन अर्निंग दी है 5,84,000 की। अनएप्रोप्रिएटेड रिटेन अर्निंग मतलब रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। 5,84,000 का रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है जिसके शेयर्स एंड पार वैल्यू दी गई थी। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस है। ड्यूरिंग द ईयर 2004 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अकर। 16 July, the board of directors of the company appropriated ₹1,60,000 of retained earning for the plant expansion, ठीक है। 16 जुलाई को डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा, मतलब डायरेक्टर के जो बोर्ड है उसने डिसाइड किया है कि रिटेन अर्निंग में से 1,60,000 जो है वो अप्रोप्रिएट कर दी जाए, रिजर्व कर दी जाए प्लांट एक्सपेंशन के लिए। 12 दिसंबर को कह रहे हैं डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड ऑफ ₹1.50 पर शेयर। स्टॉक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया है 12 दिसंबर को। एंड 31 दिसंबर को क्लोज द नेट इनकम ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम इनकम समरी टू रिटेन अर्निंग, ठीक है। नेट इनकम को क्लोज किया गया है जो कि 2 लाख की थी इनकम समरी से रिटेन अर्निंग में, ठीक है। यहाँ पे ना ये बातें घुमा के दे सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, नेट इनकम जो है हमें इजीली जो है वो दी जाती है, क्वेश्चन में गिवन होती है स्टार्ट में, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो ये कह रहे हैं कि नेट इनकम को क्लोज किया जा रहा है जो कि 2 लाख की थी। कहाँ से? इनकम फ्रॉम इनकम समरी टू रिटेन अर्निंग, इनकम समरी से रिटेन अर्निंग में। तो वही जो इनकम मतलब नेट इनकम जो हम ट्रांसफर करते हैं नेट रिटेन अर्निंग में, वही जो है ये बात कही है, ठीक है। रिक्वायर्ड है बहुत सिंपल, प्रिपेयर जे एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे हमें जे एंट्रीज बनानी है इन तमाम ट्रांजेक्शन्स की। सेकंड जो है वो है प्रिपेयर रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2004। 2004 की जो है वो हमें स्टेटमेंट बनानी है। थर्ड ट्रांजेक्शन को थोड़ा वो थर्ड रिक्वायर्ड को थोड़ा समझिएगा। द स्टॉक डिविडेंड वॉज इशू ऑन जनवरी 10, 2005। थर्ड हमारी रिक्वायर्ड है कि द स्टॉक डिविडेंड वॉज इशू ऑन जनवरी 10, 2005। अब देखिए 2005 आ गया है, टाइम पीरियड पे थोड़ा गौर करिएगा कि ये जो है वो 2004 की बात है कि 2004 का जो है वो ऑर्डिनरी कैपिटल दिया हुआ है, प्रीमियम दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 2004 का। और 2004 में जो डिसीजंस लिए गए हैं डायरेक्टर्स की तरफ से वो ये डिसीजंस हैं, ठीक है। तो हमें इन ट्रांजेक्शन को जो है वो 2004 कंसिडर करके इसकी एंट्रीज बनानी है। स्टेटमेंट भी हमें 2004 की बनानी है। फिर जब वो 2005 में आए तो उन्होंने स्टॉक डिविडेंड के लिए शेयर्स इशू किए गए हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इज ₹15 पर शेयर। एक शेयर जो वो 15 का दिया गया है। मेक नेसेसरी जे एंट्रीज, ठीक है। और मैं इसको और जो एक्सप्लेन करूंगी जब हम इसकी जे एंट्री बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो देखें हमें ट्रांजेक्शन्स जो दी गई हैं वो ये दी गई हैं कि 16 जुलाई वाली, 12 दिसंबर एंड 31 दिसंबर, इसकी हमने एंट्रीज बनानी है। फिर हमें इसी डेटा के जो अकॉर्डिंग है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनानी है। फिर हम 2005 की जो है वो जे एंट्री पर आएंगे। सबसे पहले हमने जे एंट्रीज के लिए कॉलम्स ड्रॉ किया। यहाँ पे हमें 2004 की जे एंट्रीज बनानी है, ठीक है। तो 2004 की जे एंट्रीज है वो पहले ये है कि 16 जुलाई को डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि रिटेन अर्निंग का 1,60,000 जो है वो अप्रोप्रिएट मतलब रिजर्व किया जाए प्लान एक्सपेंशन के लिए। रिजर्व की क्या एंट्री बनती है, यहाँ पे डेट डलेगी 16 जुलाई। रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट, रिजर्व फॉर प्लान एक्सपेंशन क्रेडिट 1,60,000। सबसे पहले हमने रिजर्व की एंट्री पास कर दी टू रिकॉर्ड अप्रोप्रिएट फॉर प्लान एक्सपेंशन। सेकेंड ट्रांजेक्शन जो थी वो थी डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड ऑफ ₹1.50 पर शेयर। ये 12 दिसंबर की बात है। अब हमें पर शेयर दिया गया, हमें शेयर्स कहाँ से लेने होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर से 16,000। सो यहाँ पर हम 12 दिसंबर की क्या एंट्री बनाएंगे? रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट। 60,000 शेयर्स थे हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स, उसको 1.50 से मल्टीप्लाई करें, हमें पता चल गया कि स्टॉक डिविडेंड जो है वो 90,000 का डिक्लेयर किया गया है। नेशन पास कर दी टू रिकॉर्ड डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड। थर्ड ट्रांजेक्शन थी 31 दिसंबर, क्लोज द नेट इनकम ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम इनकम समरी टू रिटेन अर्निंग। अब हमें नेट इनकम को ट्रांसफर करना है, या आप इसको क्लोज का भी नाम दे सकते हैं कि हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। सो 31 दिसंबर इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट। 2 लाख की हमारी नेट इनकम थी जिसको हमने क्लोज कर दिया, हमने ट्रांसफर कर दिया रिटेन अर्निंग अकाउंट में।
इसकी नरेशन पास कर देंगे टू रिकॉर्ड नेट इनकम ट्रांसफर इनटू रिटेन अर्निंग। ठीक है, ट्रांसफ़र का नाम है, क्लोज का नाम है, वो एक ही आपको मतलब कंसिडर करने की एक ही इसका मतलब। ठीक है, जय एंट्री जो है वो हमें 2004 की बनानी, अभी हमें 2004 की बनानी। ठीक है, जो कि 3 ट्रांजेक्शन्स थी, हमने इनके ट्राम मतलब जय एंट्री बना ली है। अब स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग किसकी बनानी, 2004 की भी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं जो कि 5,84,000 का था। हमने रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 5,84,000। ऐड करेंगे नेट इनकम, नेट इनकम थी हमारे पास 2 लाख, हमने 2 लाख की नेट इनकम ऐड कर दी। टोटल प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन 7,84,000। 5,84,000 का रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस था, हमने नेट इनकम को ऐड किया। टोटल प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन आ गया हमारे पास 7,84,000। लेस करेंगे एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशंस यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो था वो स्टॉक डिविडेंड नहीं, सबसे पहले प्लान एक्सपेंशन था 1,60,000। हमने यहाँ पे लिखा रिजर्व फॉर प्लान एक्सपेंशन 1,60,000। इसके बाद स्टॉक डिविडेंड था, उसकी अमाउंट जो है वो हमें यहाँ से जय एंट्री से पता लगेगी 90,000। स्टॉक डिविडेंड पेबल 90,000 से हमने इसको लेस कर दिया। इसके अलावा कोई और एप्रोप्रिएशन नहीं था। 1,60,000 प्लस 90,000 ये हो गए 2,50,000। ये आ गया हमारा टोटल एप्रोप्रिएशन। 7,84,000 का हमने 2,50,000 से माइनस किया। रिटेन अर्निंग एंडिंग बैलेंस हमारे पास आया 5,34,000। ये हमारी 2004 तक की बात हो गई कि 2004 में ये 3 ट्रांजेक्शन्स थी। ठीक है, ये हमने रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट बना ली। अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन, थर्ड रिक्वायर्ड पर आएंगे जो कि 2005 की है। ठीक है, 2005 में, क्योंकि 2004 में सिर्फ उन्होंने स्टॉक डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया था, अब वो 2005 में आ गए हैं। अब 2005 में जो है वो तो यहाँ तक की जो बात है वो 2004 की थी। अब 2005 में आके वो कह रहे हैं कि स्टॉक डिविडेंड जो हमने डिक्लेयर किया था, अब वो 10 जनवरी 2005 को हम जो है वो पे कर रहे हैं, और मार्केट वैल्यू जो है ऑर्डिनरी शेयर की वो है 15 पर शेयर। ठीक है, और उसकी हमें क्या करनी है, नेसे जंजे एंट्रीज, मतलब एक ही एंट्री बनती है। सो यहाँ पर आपने जो है देखिए, यहाँ पर आपने फर्स्ट रिक्वायर्ड की हेडिंग डाली जंजे एंट्रीज, सेकेंड रिक्वायर्ड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, एंड थर्ड रिक्वायर्ड जंजे एंट्री। ये आपने थर्ड रिक्वायर्ड की हेडिंग डाली जय एंट्री। यहाँ पे आपने वही जो है ना वो डेटा मतलब कॉलम वगैरह ड्रॉ किया, और यहाँ पर आपने डेट डाली जनवरी 10, 2005। ठीक है, स्टॉक डिविडेंड पेबल की जो एंट्री होती है आप एज इट इज़ वही बनाएंगे। स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट, ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। और यहाँ पे प्रीमियम क्यों, देखें पार वैल्यू जो होती है ना वो 10 होती है, 10 से जो भी एडिशनल वैल्यू होगी वो फिर प्रीमियम कहलाता है। अब देखिए 10 पार वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे 15 पर शेयर दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ 15। ठीक है, तो 5 जो वो प्रीमियम हो, इसलिए स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट होता है। अगर प्रीमियम नहीं है तो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आता है, लेकिन प्रीमियम भी, इसलिए ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम भी लिखेंगे। अब देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टॉक डिविडेंड पेबल जो मैंने डेबिट लिखा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब इसी कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तो सिर्फ 15 पर शेयर दिया गया है। स्टॉक डिविडेंड की क्या अमाउंट, स्टॉक डिविडेंड के लिए पर शेयर अगर दिया है तो कितने शेयर्स इशू करें। तो देखिए यहाँ पर शेयर दिया गया है कि एक शेयर जो है वो 15 रुपये का दिया गया है। ठीक है, और स्टॉक डिविडेंड की जो अमाउंट है वो हमें 2004 में ही पता चल गई थी कि स्टॉक डिविडेंड जो है वो 90,000 का डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, 90,000 का जो डिक्लेयर किया गया है, इसके लिए शेयर्स इशू करें, लेकिन नहीं पता कितने करें, लेकिन उसकी पार वैल्यू हमें 15 दी गई है। तो जब भी हमें अमाउंट पता हो, उसकी पार वैल्यू पता हो, बस शेयर्स नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, 90,000 हमारी स्टॉक डिविडेंड पेबल की अमाउंट थी, उसको हमने 15 से डिवाइड करा, हमारे पास शेयर्स है 16,000। 16,000 के शेयर्स जो हैं वो स्टॉक डिविडेंड के लिए इशू किए गए हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉक डिविडेंड पेबल में से ही कैलकुलेशन करेंगे कि 6,000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9,000 की वैल्यू आ जाएगी स्टॉक डिविडेंड की। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बनता है, इसलिए शेयर्स को पार वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60,000 की जो है वो ऑनरशिप दी है। ठीक है, एंड प्रीमियम कितने का, प्रीमियम हुआ 5 का। ठीक है, क्योंकि एडिशनल पार वैल्यू जो होती है ना वो प्रीमियम की पार वैल्यू होती है, तो शेयर्स को पार वैल्यू प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया प्रीमियम 30,000 का। टू रिकॉर्ड शेयर्स इशू फॉर स्टॉक डिविडेंड। इस तरीके से जो है ना स्टॉक डिविडेंड की जो है वो एंट्री बनेगी, और हमें जो शेयर्स कैलकुलेट करने होंगे वो अमाउंट एंड पार वैल्यू से कैलकुलेट करने होंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बनता है। ठीक है,
और कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि इसकी एंट्री मतलब वो ये समझे थे कि शायद जिन्होंने मतलब ये क्वेश्चन जो है उसमें ये जो है ना पहले लिखना भूल गए, तो इसलिए उन्होंने एंड में दे दिया। नहीं, इसकी डेट से ही आपको पता चल जाएगा कि ये बात की ही जो है ना बात है, क्योंकि 2004 तक की बातें तो ये हैं कि 16 जुलाई को प्लान एक्सपेंशन के लिए रिजर्व किया गया, स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, नेट इनकम को क्लोज किया गया, फिर साथ ही 2004 की उन्होंने स्टेटमेंट बनाई। तो स्टेटमेंट हमने जो एंट्री बनाई, स्टेटमेंट बनाई, स्टेटमेंट के बाद फिर देखिए 2004 के बाद आता है ना 2005, तो उन्होंने 2005 में स्टॉक डिविडेंड जो वो पे किया गया, मतलब स्टॉक डिविडेंड जो डिक्लेयर किया गया था 2004 में, अब 2005 में जाके उसकी ऑनरशिप दी गई है मालिकों को, ठीक है। तो इसलिए उसकी एंट्री हमेशा लास्ट में बनेगी, ठीक है। ये डेट वगैरह को भी जो है ना मतलब ध्यान में रखा करें कि डेट क्या दी गई है यहाँ पर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कॉर्पोरेशन रिटेन अर्निंग का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई कैलकुलेशन समझ ना आई हो, किसी भी तरह का कोई भी इशू हो तो प्लीज़ ग्रुप पे पूछिएगा। एंड ये चैप्टर जो है कॉर्पोरेशन ऑफ रिटेन अर्निंग ये आप लोग का कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।